हेलो एवरीवन, आज से हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो बच्चे बीफार्म कर रहे हैं और साथ में जो बच्चे जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक तरह से केडी त्रिपाठी की समरी है जो कि बहुत ही कम समय में ख़त्म भी हो जाएगी। साथ में इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए होंगे जो कि जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें सिर्फ जनरल बातें की जाएंगी और ये बताया जाएगा कि फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, जिससे कि आपको पूरी फार्माकोलॉजी समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि विदाउट इनके जो ये टर्म्स हैं ये जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। दो वर्ड्स क्या है, एक है फार्माको और एक है लॉजी। फार्माको का मतलब होता है ड्रग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब भी हम कभी ड्रग की स्टडी करते हैं तो वो होती है हमारी फार्माकोलॉजी। अदर टर्म्स में हम कह सकते हैं कि वो साइंस जो कि डील करे अफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम। कोई भी लिविंग सिस्टम है, कोई भी लिविंग सिस्टम कौन होते हैं, जो भी सांस ले रहे हैं, जो भी जिंदा है, हम आप सब लिविंग सिस्टम है। एनिमल क्या है, लिविंग है। तो इन सब पे अगर हम जब ड्रग की स्टडी करते हैं कि ड्रग कैसा अफेक्ट कर रहा है, तो वही साइंस होती है हमारी फार्माकोलॉजी। ओके, अब बात आ रही है बार बार कि हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। तो ये कौन सा ड्रग है? ये रिया चक्रवर्ती वाला ड्रग नहीं है। ये वो ड्रग है जो कि हमें फायदा देती है, जो कि हमें मेडिकेशन देती है। वो कौन सी है उसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि ड्रग क्या चीज होती है। ये जो ड्रग है ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि मॉडिफाई कर सकें और एक्सप्लोर कर सके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब ड्रग हम क्यों लेते हैं? कोई एक ऐसा ड्रग, वो वाला ड्रग नहीं, पहले मैंने आपको बता दिया ये मेडिकेशन वाला ड्रग है। तो ये जो ड्रग हम लेते हैं इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल स्टेट क्या है, जब भी हमें कोई बीमारी वगैरह हो गई हो या हमें फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो होती है हमारी ड्रग। और ये हमारे बेनिफिट के लिए होती है, क्योंकि जो भी हमारी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। फिर आता है दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए पूरे फार्माकोलॉजी में। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा आपको कि ये है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स का आप के याद रखिए और डायनेमिक्स का आप डी याद रखिए। अब ये जो फार्माकोकाइनेटिक है वो ये कहती है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। मतलब हमने जब ड्रग लिया तो हमारे बॉडी में गई, हमारी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, वो होती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। एक तरह से ये क्या बात कर रही है कि ड्रग का मूवमेंट कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में हुआ और क्या क्या वो अपना एक्शन शो किया। मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या है? एब्जॉर्प्शन, हमने ड्रग लिया, ड्रग क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई हमारी बॉडी में। फिर क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब हर जगह वो फैलेगी ब्लड के साथ, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ये फ्लो करेगी। फिर क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या होती है, एक तरह से मेटाबोलाइज हो जाती है। तो जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और जो चीज हार्मफुल होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये होती है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, तो ये भी होती है उसमें। और फिर उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है, मतलब हमने बताया ना कि जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी मेटाबॉलिज्म के बाद, और जो हमारे लिए हार्मफुल होगी वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर क्या हुआ उसका, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर मेटाबॉलिज्म हो गया और फिर एक्सक्रीशन होके बाहर निकल गया। ये हो गई हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम समझते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज होती है। डायनेमिक्स का आप डी याद रखिएगा। डी का मतलब होता है ड्रग, मतलब नहीं होता, बस एक याद करने के लिए कि डी से हो गया ड्रग। तो अब बात की जा रही है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारी बॉडी में जाकर के ड्रग क्या कर रही है, ड्रग का क्या एक्शन है, वो होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। क्या क्या हो सकता है कि उसका कुछ मोड ऑफ एक्शन होगा, जैसे कि अगर हमने सर दर्द की दवा ली
तो क्यों हम उसको खाते हैं तो खाने के बाद वो सर दर्द में ही जा करके अफेक्ट करती है, क्या पता कुछ और ही काम करने लगे। वैसे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, मैंने एक बात कह रहे हैं कि वो उससे एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, वहीं पे जाकर के बाइंड होती है। सर दर्द के लिए लिया तो सर दर्द के लिए हो गई, बुखार के लिए बुखार की दवा हो गई, हार्ट से रिलेटेड दवा ली तो डायरेक्ट जाके हार्ट पे ही अफेक्ट करती है, क्योंकि पैर पे अफेक्ट करने लगती है। तो ये क्या है, उसका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन है कि ये ड्रग वहीं पे जाकर के बाइंड होगी, वहीं पे जाकर के अपना एक्शन शो करेगी। और उसका कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, मतलब ड्रग का जो भी एक्शन होगा, फार्माको मतलब क्या होता है, ड्रग होता है, और ड्रग का जो भी एक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा। फिर क्या है, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। एडवर्स क्या होता है, हमने जिस भी चीज के लिए दवा ली वो तो वो काम करेगी, फायदा करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी करती है, वो होती है एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि नॉर्मल हम सिट्राजिन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है, हमें सर्दी खांसी होती है, हम क्या करते हैं, सिट्राजिन ले लेते हैं। सिट्राजिन ले लेते हैं तो बढ़िया, उस टाइम तो बड़ा आराम हो जाता है, लेकिन क्या होता है, हमें रात में बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, दिन में भी उसका असर रहता है। तो ये उसका क्या है, सिडेटिव इफेक्ट है, ये तो हो गया एडवर्स इफेक्ट। हो सकता है कोई ऐसी दवा लिए हमने, स्किन में रैशेज स्टार्ट हो गई, तो ये सब क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो अब बात की जा रही थी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। तो ड्रग जो बॉडी के साथ यही सारे इफेक्ट शो कर रही है, एक या तो उसका अपना फायदा होगा, या तो उसका अपना एक नुकसान होगा, और एक उसका काम करने का अपना तरीका होगा। तो ये सब की स्टडी जब हम करते हैं तो वो होता है हमारा फार्माको डायनेमिक्स। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि ये ड्रग इस चीज के लिए ले रहे हैं, ये यहीं पे जाकर के अफेक्ट करेगी। जैसे हमने रेस्पिन का एग्जांपल लिया था, हमें सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, सर दर्द की दवा लेते हैं, पर हमें पूरा भरोसा होता है कि वो सर दर्द हमारा उससे ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो ये सर दर्द ठीक हो जाएगा, ये हमने जो एक्सपेक्ट किया वही होती है ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कुछ और टर्म्स को जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है अगर हमें पूरी फार्माकोलॉजी बहुत ही अच्छे से समझनी है। तो चलते हैं अपने उस टॉपिक पर। और ये नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो होती है, मतलब वो सारी ही ड्रग, क्या होता है कि जो भी ड्रग बनती है उसका क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। कोई भी ड्रग बनती है, कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसे डायरेक्टली लोगों पे यूज करने के लिए नहीं दे दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हमने किसी और चीज के लिए दवा बनाई कि हमें फायदा करे, लेकिन हो सकता है कि लोगों की उससे डेथ भी होने लगी हो। तो फिर क्या होगा, पूरा पूरा क्लेम जो है कंपनी के ऊपर चला जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो इसलिए क्या किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। रैट्स पे किया जाता है पहले, फिर उसके बाद अगर वो रैट पे इफेक्टिव होता है तो आगे फर्दर किया जाता है इंसानों पर। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन मंगाई जा रही हैं, तो होता है ना, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ उसके पहले ये लोग बोल दे रहे हैं कि हमें वैक्सीन बन गई है। तो जब तक एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है, इंसानों को उसका यूज नहीं देख लिया जाता है, तब तक उसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता है। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम हेल्दी वॉलेंटियर और किसी पेशेंट पर कोई भी ड्रग दे करके देखते हैं, हेल्दी वॉलेंटियर मतलब जिसे कोई भी बीमारी ना हो, और एक कोई पेशेंट जो उस बीमारी से सफर कर रहा हो, दोनों को ही हम वो दवा दे करके देखते हैं कि दोनों में क्या इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने हेल्दी वाले को दिया, उसको बीमारी हो गई, और हो सकता है कि पेशेंट जो है ठीक होना था, उसे ठीक होने के चांसेस भी हों, पर वो उसकी डेथ हो जाए। तो इसीलिए दोनों पर ट्रायल किया जाता है, और इससे एक डाटा जनरेट होता है कि ऑप्टिमम यूज कितना होना चाहिए ड्रग का। जो हम बोलते हैं ना कि ड्रग का डोज क्या है, ये कितने डोज में लेना है, 500 mg 600 mg किस बेसिस पे ले रहे हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा डोज दे करके देखते हैं। जब उन्हें कोई भी मतलब ठीक होने लगते हैं, जिस डोज पर ठीक होने लगते हैं, वही डोज डिसाइड कर लिया जाता है, किसी डोज में हमको सबको दवा देनी है। तो अगर ड्रग का डोज डिसाइड करना है और ड्रग का इफेक्ट डिसाइड करना है, तो उसके लिए जब हम कुछ करते हैं तो वो होती है हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक हम सब जानते हैं कि क्या होता है, जहर होता है। जब भी कोई ड्रग है, वो क्या हुआ, अगर वो फायदा करने के बजाय क्या कर रही है, आपको जहर का काम कर रही है, आपको कोई नुकसान कर रही है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो होती है हमारी टॉक्सिकोलॉजी। क्या है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। हमने ड्रग दिया था तो उससे टॉक्सिसिटी हो गई। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। कोई कैंसर पेशेंट है, जब हम उसकी थेरेपी करते हैं तो वो होती है कीमोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग जो होती है वो तीन चीजों के काम में आती है। तीन चीजें क्या क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। अगर किसी को कोई रेयर डिजीज हो गई है, तो क्या होगा, अगर हमें उस बीमारी का पता भी लगाना हो, तो क्या होगा,
इवन उसको क्योर भी करना हो और इवन उसका ट्रीटमेंट भी करना हो, तो तीनों ही कंडीशन में जो हम ड्रग देते हैं उस ड्रग का नाम होता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग के बाद आता है हमारा एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल नाम से पता चल रहा है कि वो ड्रग जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, ऐसी ड्रग जो कि मार्केट में हर हमेशा प्रेजेंट होनी, ये जब किसी भी शॉप पे प्रेजेंट होनी ही चाहिए, तो ये एसेंशियल ड्रग हो गई। एसेंशियल ड्रग क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, एसेंशियल ड्रग आर दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट हो, जब बहुत सारे लोग उस बीमारी से सफ़र कर रहे हो, तो उस ड्रग को बोलते हैं एसेंशियल ड्रग, और ये हर शॉप पे प्रेजेंट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ओवर द काउंटर ड्रग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OTC भी बोलते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग को हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी कह सकते हैं। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इसलिए क्योंकि वो हमारे अगर मन में आया, अगर हमें क्या है, बुखार है, तो हमें पता है कि हमें जाकर के पैरासीटामोल ले लेनी है, और हम किसी से पूछने नहीं जाते, किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने नहीं जाते। इवन हम दुकान पे जाकर के भी बोल देते हैं कि हमें क्या चाहिए, पैरासीटामोल चाहिए, तो वो निकाल के दे देता है। वो एक बार भी नहीं पूछता है कि आप किस डॉक्टर से पूछ करके आ रहे हैं। फिलहाल जब से ये कोरोना वायरस आया है, तब से अगर आप पैरासीटामोल भी लेने जाते हैं तो भी उनके दिमाग में आ जाता है कि आपने कहीं चेक करवाया है, तो आप पैरासीटामोल ले रहे हैं। फिलहाल लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो पैरासीटामोल भी इसी कैटेगरी में आती है कि ये एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। फिर आती है हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो ड्रग होगी जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे कि हो गई हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमें जब भी लेना होगा तो हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही होगी। ये हो गया हमारा सारा चीजें कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होती हैं, ओवर द काउंटर, एसेंशियल ड्रग्स, मतलब सारी चीजें कंप्लीट हो गई जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अब हम समझते हैं ड्रग के नॉमेनक्लेचर को, मतलब किसी भी ड्रग को हम नाम कैसे देते हैं, उसे कुछ क्या है, कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज कितनी हैं? 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है ए कैटेगरीज में हम रखते हैं अप्रूव, ऑफिशियल, जेनरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम को। अब कोई भी दवा जेनरिक कैसे होती है? देखें, हमने अगर कोई भी दवा बनाई, ठीक है, हमने दवा बनाई तो हमारा क्या होगा, उस पर राइट होगा। अब हम क्या करेंगे, उस दवा पे प्रोप्राइटरी राइट कर लेंगे, तो इससे क्या होगी, वो दवा सिर्फ और सिर्फ हम ही बना सकते हैं। फिर क्या होगा, 20 साल के बाद, या जो भी उसका टाइम पीरियड है, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 20 साल ही है। 20 साल के बाद क्या होता है कि अगर दोबारा से कोई उसका बनाएगा तो वो होती है जेनरिक। तब वो क्या होती है, जेनरिक ड्रग होती है। तो अब उसे हम नॉन प्रोप्राइटरी भी कह सकते हैं। वो सस्ती मिलेगी और कोई भी उसे खरीद सकता है। और वहीं जब हमने बनाई थी, जब हम ही सेल कर रहे थे, तो क्या था, वो बहुत ही महंगे दामों में मिल रही थी। तो जब वही दवा प्रोप्राइटरी ड्रग मिल जाता है, जब वो थोड़ी सी उसकी वो खत्म हो जाती है, जेनरिक बनना स्टार्ट हो जाता है, तब वो क्या होता है, सस्ते मिलती है। तो जब उसको हम उसके जेनरिक नाम पे बेच रहे हैं, तो वो कैटेगरी होती है ए, ठीक है। बी वाली होती है प्रोप्राइटरी नाम हो, जिसे कि हम ब्रांड और ट्रेड भी बोल सकते हैं। मतलब एक बोलते हैं ना कि कौन से ब्रांड की दवा है, पैरासीटामोल भी कई ब्रांड की आती है, नॉर्मल पैरासीटामोल भी। तो किस बेसिस पे कह रहे हैं कि अभी अगर हम उसके ब्रांड के नाम से ले रहे हैं, तो मतलब कि वो दवा है, वो मेडिसिन है जिसका अभी भी कंपनी का प्रोप्राइटरी राइट है, ठीक है। सी में आती है केमिकल नेम और कोड नेम। केमिकल नेम क्या है, मतलब हमने क्या किया, कोई ड्रग बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, तो कई चीजों से मिलकर के बनाते होंगे, तो कई सारे केमिकल्स मिलते होंगे। तो उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो ही सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो बीमारी को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही होती है हमारी केमिकल नेम एंड कोड नेम। उसी के नाम से दवा मिलती है। अब क्या है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि डिस्प्रिन है, सभी जानते हैं, ठीक है, पेन किलर होती है। डिस्प्रिन ही कई नाम से ली जा सकती है। अगर वो जेनरिक नाम से मिल रही है, यानी सस्ती मिल रही है, तो वो होगी एस्पिरिन। और अगर वो ब्रांड के बेसिस पे ले रहे हैं तो नाम होगा डिस्प्रिन। और वहीं केमिकल के नेम पे ले रहे हैं तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। मतलब नाम कई और जैसे ना रिश्ता कई, नहीं रिश्ता नए सोच नहीं, कुछ ऐसे करके है ना, जो भी है, तो उससे मतलब नहीं है। बस इतना समझते हैं कि क्या है, कि एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड हो, एस्पिरिन हो, डिस्प्रिन हो, सब एक ही दवा है, नाम सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ समझ लिया कि ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो जान लिया कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें फार्माकोलॉजी अगर पूरी अच्छे से समझनी है, तो उसके लिए ये सारे वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। अब आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे
कि ड्रग जो होती है हमारी बॉडी में जाती है तो वो किस किस रूट से जा सकती है। हम ओरली भी ले सकते हैं, हम स्किन के थ्रू ले सकते हैं, हम इंजेक्शन लगा करके ले सकते हैं। तो इतने सारे रूट्स की क्या जरूरत है भाई, जब सारी ड्रग क्या है हमारी बॉडी में ही जा रही है। तो चलिए समझते हैं उस चीज के बारे में कि आखिर इतना क्यों ताम झाम है, एक ही बार में मुंह में सारी दवा ले लो सारी पेट में चल जाएगी, लेकिन नहीं कुछ तो रीजन होते होंगे उसके बारे में। चलिए समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।